भगवान भोलेनाथ का बनड़ा बनाया। देख नंदी मां बनड़ो पणो और चितावस्था तुमने लाके दे बेटा। हां बाबा जी तो कैसे जो लो देसु मुद्दत की जोड़ा परया। भगवान भोलेनाथ बनड़ा बनती टेम जमाना सब पुराणो चलो तो करियो के बाद में और कांकड़ डोड़ा इतना छोटा छोटा सांपला जो हाथ में लपेट लेवे। बाद में फिर पेचे की जगह अजगर को पेचो बांध लेवे। सेवरा सांपला बुढ़ा बुढ़ा लपेट लेना का बिना सांपला जो फुकार मारे हो कमर बंद है। इतना ठाडो सो सांप पकड़ गया कमर बंद बंद है। नंदी के बावजूद में नारियल भी हो गए। एक ढोलियो तो चाले लग के काम कर सो वाह जी। हे बनड़ा बन की भगवान भोलेनाथ करे ना दिया हां वाह जी। अरे बीन बने से गांव का आड़ोसी पड़ोसी मित्रगण बा निरीक्षण करया करे बताया करे बीन को शोक सोनो बड़ो देखो बाबा जी बात ध्यान की है। झूठ तो मेरे से मत बोलो जावे और सच्ची का शिव ना था ना झाड़ा से थोड़ा डर लगे मुझे तो डर में कौन सी बात है बेटा सच्ची बताओ ना बात है बाबा जी। ते गांव में जाओ ना तो था सकता पर डर डर के भागे और रोई में जाओ ना था से ठंडा बीत का मन तो यार का सोना लग गया तो अरे बाड़ा तुम बड़ा तो जरूर तो करे आले तेरा भी श्रृंगार बाबा जी श्रृंगार करना थार करने की है ऐसा गोरा लात से तुम मेरे पर लाद लो। रे बाड़ा बेटा और को श्रृंगार तो हर कोई कर ले अपना कौन करे बाबा जी की वो दिन फोटो लगे थोड़ा श्रृंगार कौन करे ना बेटा आवले तेरा श्रृंगार को तो नंदी का श्रृंगार करे शंकर भगवान देखो सरपन हंदा नाथ जेवड़ा सापा काई तो येवड़ा सापा कोई मुरो बिछवा की झूल डाल दे सांप कोई तंगड़ दो खच दियो बके बात के माने जोड़ी धंधा अतर पत्थर सुतरा कुंडी सब जगह लाजना चालू कर दिया। अड़पतिया बड़पतिया लाद लिया बन का भमरा कुंडो सुनगारो वो भी रख लियो। बांगो उठना की कुंडी बड़ी सारी वो भी ले ली बांगो बोरो भी रख लियो। बाबा जी ये बोले हां कितना सामान को कितने से बताओ अजी बड़ गोटानी थोड़ी बार निकाल तो अच्छा अच्छा ना बेटा आपको सामान आपके करना चाहिए बड़ जा की कोई कहले भांग गोट से लाओ कुंडी सुठा दो कौन दे बताओ थे बाजी भजन बहुत ज्यादा हो फिर थे कसम न भी बैठ मत बैठने की टाड़ करते सिने यार आपने तो चीता अवस्था ले चाल ठीक है बाजी थे नहीं बैठोगा कह दिया मैं मन बैठूं तो ठीक है बाजी तो संग्रह गान सोची आपने निकासी सुननी क्यों है। एक पहाड़ी पर्वत कमारी 52 घरों सो संयोगनी और थाई ता निरत करे हर कागे बे माता जाना करे आर का सोर ठड़ी मंगल गावे तो नंदी को नाच गाने के मानो मस्त हो नाचे और भगवान भोलेनाथ का नंदी और हमारा जी देख बार मुहूर्त बहुत अच्छी है विदाई को समय बढ़िया है बार चलो तो भगवान शिव जी का और नंदी के बाढ़ के सारे शिव हो गए कि भांगा रे बोर के करने आसन लगा ले वो नंदी विचार में बाबा जी के लगे लावे पर्वत के नीचे आवे तो नंदी कुछ बाबा जी दो गला फट रे कुछ हो जासी बोले बांव छोड़ दे डांग ले सीधा जासी बाबा जी घड़े बैठे होते ऊपर बैठे हो भांगा रे बोरे के बाबा जी बात हो पैदल चलने की और भांगा रे बोरे के बैठ का बताओ दस के थोड़ा बहुत विचार कौन करो नंदी तो छाड़ा मारना चालू कर दिया जब तक शिव जी नीचे नहीं गिरे जितना जगह उछले जय भगवान भोलेनाथ नीचे आवे शिव जी बोले रे मूर्ख तो शर्म को नहीं आवे क्या की शर्म आती बाबा जी अरे क्या की और पूछे मन में बीन में रहना ना नीचे पटक दी होता मेरे को हड़कान से टूट जा तो मन गोर जा को जावे नहीं जाओ ना बाबा जी को तुम्हारा फिर को मेरा था रोका अपना जरूरी कोनी कोई अरे बावड़ा खींचे क्यों बाबा जी या और कहो खींचे क्यों भाई तो लतड़ पतड़ कर दियो आप पैदल चलने की बात ही आपके ऊपर लग लिया मैं तो बोलता हूं ओ जाऊं अरे ना बेटा नहीं करे अब मैं पैदल चलो साल आजा बेटा ना बाबा जी थे तो पैदल चला साल से लेकिन देखो बात है बाबा जी आज मेरे बाबा जी को क्या है मेरे को चढ़ने की कित लागत आज ही लागे थे तो मेरे को सदा ही चढ़ो अरे बावड़ा तने क्या पर चढ़ाऊं मेरे को हाथी घोड़ा रथ पालकी हेलीकॉप्टर हवाई जहाज सब क्या मत हूं यार बाजी ने बधारा लगाने की जरूरत को नहीं मैं तो बिना सवारी का जाऊं को नहीं बावड़ा तने क्या पर बैठाऊं बोले बाजी जगह भी बारात में ले जाना उनको आप पर बैठा ले अरे मूर्ख कोई बाराती बींद को ऊपर चढ़ के जाया करेंगे बोल दो बाजी बींद भी कोई बराता को ऊपर चढ़ के बन जावे आपकी बढ़िया सी गाड़ी आप ना कुर्सी गाड़ी वसो से बढ़िया उन ड्राइवर कर ध्यान बाजी बढ़िया से बढ़िया गाड़ी आपकी बींद आप ही ले देख लो दे मत
सवारी को साधन हो ही जाऊं तो भगवान भोलेनाथ विचार करे ओदी की याद राखी देख बड़ा तड़ तो ले तू एक शरत है बोल के कड़ा गांव बस्ती आवे कि ना बड़े मत चटूंगा उजाड़ उजाड़ मत उतर ले बोल बाबा जी मथा नहीं हाल का के ले चाल सियो के गांव बस्ती आवे ही कोनी बोले जब कोई दिक्कत कोनी तो ठीक है तो भगवान भोलेनाथ बांगन ऐसा कमाए नमस्तोरिया एक नंदी के वगा हजारों नंदी को बदन में माने के लगे फिर नंदी को बदन तो शिव जी ने लगे ही के तो भगवान भोलेनाथ नंदी का पकड़ के चारों आगे और वहां पर बैठा ले जहां पर टाबर खिलौने ने बैठाए गए खेले मेरे हिसाब से तो भगवान भोलेनाथ बांगन ऐसा में एकदम मस्त और पटसे 8:30 बन चले कोई भी गांव बस्ती आके दिखे नान जो के तो आज 8 किलो बोली 8 चलो तो शिव जी ने उजाड़ ले चले कड़े बस्ती आवे कोनी या शिव जी को चरणों नंबर कोनी आयो प्राण नगर के बाजार से थोड़ी सी दूर रहा शिव जी पलक उगाड़ के देखियो नंदी बोले हां बाजी अरे मारो सासुरो आगो थाने के गुरु महाराज बेरो क्या कोनी पंडित जी बताया नान सनान सोना का महल ब्याल का चौराया ब्याल का खंबार बदे सब दिख रहा है तो बाबा जी थोड़ी सी दूर तो चलो ना भैया अठे कोई साड़ी देखे साड़ी नहीं देखे पर कह को बीन जो को डांगरे ने सिर को बल्ला दे फिरे तो सो क्या करना आयो अठे तो वो पंख दोनों गुरु चला के सल्ट की लड़ाई शिव जी का नीचा गया है और नंदी के ऊपर ओ के सवार शंकर भगवान ने देखा देखो भगवान भोलेनाथ अंतर्यामी बनरस तो पूछने की क्या आवश्यकता फिर भी राजा हिमाचल का ऐनान सनान बताएड़ा साइन बोर्ड लगाएड़ा सीधा जगह बगीचा के गेट के आगे आ जावे बड़े चौकीदार खड़े आ नौकरी करने हो बाबा जी अठी रस्तो बनी अरे मेरे रस्तो बंदा पूछा तो बाबा मेरी बगीचे में रुकसे यार बाबा जी अठा राजा की बाई को पे है बारात आसी मेरे को नहीं बारात ही तो है गोर की है लेकिन भगवान भोलेनाथ को बारात को सो ढंग को नहीं बैक एक रे विचार हूं अरे तो बारात आसी ना बड़ो ही बड़ो बगीचे में बारात में जैसी भेगी ने जैसा ना बाबा जी राजा को सख्त आदेश है बारात का आदमी और कोई नहीं आवे तो शंकर भगवान थोड़ी सी लाला करके पानी देखे होंगे वो शाना आदमी आ गई बोला पहले एक बाबा जी आया कोई संत आया पहले संत आया जगह राजा का कर्मचारी बाकी साथ में गुरु व्यवहार करो अच्छी बात कौन करी तो बस रात दे दियो अगर बगीचों सो सूख जाओगे तो नाम तो बगीचों का गमान हरी पत्ती एक ही कोनी सूखा लट खड़िया से अरे पहली बार बाबा जी आया मैं तो श्राप दे के बगीचे में सुखागा और ए बाबा जी बोला क्या तपड़ा दिखे अब पूरे गांव में सुखा देगा देखो बाबा जी जाओ आराम से रहो ए तो ही गिरे बावड़ी वतन गिरे तू जय शंकर भगवान का चरण बगीचे के माटी के सो बगीचो एकदम सब गुलजार हो जावे और तरह तरह का फूल पत्ती सब को खिल जावे और सुहावना पक्षी जगह बोलने लग जावे तो राजा का आदमी जगह कहो अरे ए तो बाबा जी क्या कहा परमात्मा है यहाँ का जो छिड़ा गिरेगे ए तो करे जी ही करन दो कोई तरह की और छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो 1400 तंबू राजा का चिनाएड़ा तनाएड़ा भगवान भोलेनाथ कोई में जोड़ी कोई में डंडा कोई में सूता कोई में कुंडी कोई में अत्तर कोई में पत्थर कोई में सांपलो कोई में बीचो कोई में घोरो कोई में कंचड़ो खुसा का मायने में कोई में कांटिया 1400 तंबू से एक एक करके रोक लिया नंदी को बाजू लड़पना पूर्ण करो कौन आ बैठा और बोल ना भैया देखना मतलब कोई ब्याह शादियों काम है कोई डेरे में टेरी लाके लगा दे कि मैं पूर्ण फेंकता फिर एक तंबू तेरो और एक तंबू मेरो ठीक है बाबा जी तो राजा का एक बात आनंदी देख बेटा हाँ बाबा जी बोलो देख तुम आयो रात के मायने और जहाँ पहाड़ के मायने ऊपर पूछड़ो करके फिरा कर तो बेहाड़ा फिरे कोई का सींग अड़ जा पूछड़ जा टांग अड़ जा बेटा मन और हो मिल जावे तो देख शाना शाना रहोगो बाबा जी मैं तो कोई का आंख मांगा ले कोई लड़का हमारी तरफ से चिंता करने की कोई आवश्यकता को नहीं है तो फिर हजारों मन लकड़ा वो ढेर लाग रहे हो बाबा जी भगवान भोलेनाथ को नंदी बोले हाँ बाबा जी अरे तो लकड़ा टुकड़े है बाबा जी यहाँ ने बेरो है के बीन राजा धोनी तंपे
आपने धोने की व्यवस्था? बोले हाँ। उस देखे कि एक जगह पड़ेंगे लगा के लो जी तो लगड़ो एक जगह पड़ेंगे तो आप आराम से तो कुछ कोई बार पापा न चाहे बनी मोर के है तो नंदी है देखो संगर गुहान का आदेश अनुसार पक इतना लकड़ा के एक पर मुंह आकी लगा हुआ है तो एक पर के मान आकी बा प्रचंड हुआ प्रज्वलित हुआ है तो बमा देखो धुआं तो वही ना धुआं तो और बहुत हुआ है पूरे गांव को ऊपर की धुआं जो जावे तो भाई गोरजा के चारों मेरे भाई गोरजा की सखियां जो बैठी भाई गोरजा बारात आगे फंदे के बेरो ए बेरो तो इसी तो सब बड़े बेरो वो तो हाथी घोड़ा के साथ कमान आई है देखो और को हाथी घोड़ा के पगांक से रद्द दिखी पूरा आकाश का मान देखो देखना हो रही है तो केकरा कहो करा के भाई तुम कहो तो मैं देखो और बींद ने देखा तो कि अगर घर का भाई भतीजा किताई सोना रंगा जाए जो बाहर के हाथ करा तो मरामो नाराज हो जाए घर का भाई भतीजा किताई सोना हो और वो बनडो चाहे किशोर बांका मुंडा को किशोर रंग को जाओ चाहे छोरा माने देखने के लिए जावे हर एक स्त्री समाज की बात है एक बार की हुई एक महाजन में है ना राम जी रो बताओ हां एक गाड़ी कैसे टाइम है और हाँ तो एक सेठ में और एक नेवती के मायने कंडी मित्रता तो सेठ गया जी को ब्याह जी को मंड जावे तो ब्याह के मायने सासरा के मायने का मंड जावे तो सासरा में कोई खास मित्र हुए जे कहीं ने सागे लेवे तो सेठ के मायने नेवती जिस एकदम अच्छी मित्रता नेवती ने कहा नेवती बोले हाँ बोले यार हमारा सासरा के मायने ब्याह है जो को मार तो खास भाई लो तू ही चाल सके ठीक है कर चालना बोलो परसों ठीक है चाल से महाराज चाल से सेठ तो जाके दिन तारीख आवे जाके दिन और नेवगी का बहुत भला करा की और खाता पीता की जजमानी जब आ जावे तो एकदम सज धज के आ जावे और बहुत बढ़िया कपड़ा पहन ले हुए बढ़िया जूता एकदम ऊपर से एक वहां का बढ़िया चादर और घेर ले हुए तो अब सेठ ना आगे कहा सेठ मैं तो आ गया भाई अब सेठ में का नेवगी का कानी देखे विचार करो गड़ा जमाई ओला इसी आपने वो था कि कौन लगे तो से अब आगो तो मैंने काटा नहीं गया चाल तो बोले यार नेवती ये काम कौन कर ले गोल की बोले माला सासरा में चादर तुम मने दे दे बोले यार चादर तो मैं शौक से ले हूं सेठ शौक से ले हूं समझ थोड़ी ले हूं बता दूं माला सासरा दे दे दूं तो मैं के बाद में सेठ जो चादर लेके देखो थोड़ो सो हिसाब दो दवाइयां रो बड़े सेठ सासरा चले जावे दोनों भाई लाज का ऊपर दोबारा में दोनों ने रोक देवे भाई और जवाई ने देखना ऋषि बात 5-7 छोरियां लिखी और देखना है चौबारे के ऊपर तो वह छोरियां लिखी जानी को नहीं बोली ये तू जाने के बोल मैं भी कौन जानू बोली जी साधारा बोल जाओ महाड़ा जी तो जी कोई तो महाड़ा नंदो जी कौन सा है वो नेवती सोची आप बोल जाओ तो ठीक रहेगा आप तो बोल से कई तो बोले जी साधारा बता दो ना केला के मायने नेवती बोले जी ए तो रहा थारा जमाई जी नंदोई जी के जगह आ चादर मेरी है हम वो तो खिदे बड़ो मुरे खेव नेवती इतने साड़े ले मैं जो हंसी उड़ा दी मैं गया तो बात क्यों जान गए चादर की और पड़मन सेठ का विचार होगा मन में बोले रे शर्म को नहीं बोले क्या की बोलती है कहां को चादर मेरी है तो चादर तेरी थोड़ी मतलब उधारी तो मैं उधारी ले हूं समोने थोड़ी ले हूं पर तो बता मेरे सास ने मन मेरे से बात करने बता वाड़ा मेरी इज्जत खराब कर दी बोले अच्छा अपना तेरी बता दे और मैं 5-7 छोरे आई भाई बाग माइन हुई वो देखी मतलब बोल जा ठीक है अपन बोल से आखिर में कहो जी मैं साकारा बताओ मारना नंदोई जी जो जी कौन सा है बोला जी ए तो बैठा हुआ थे पूछो जगह क्या है जगह और आज चादर भी अपना की होगी तो बंगवाद में देखियो रहे और तो उसको मानने को नहीं तो करके भी चादर ने भेड़ी और नेवकी की छाती में मारे गले मार तेरे मुंड
बोले रही है कि मेरा चादर तेरी बता दी। बोलता ने कहा ना चादर को तो साड़ी को जिक्र ही कोनी बात ही मत करे। अच्छा जानते चादर को जिक्र ही कोनी लेकिन तू ओढ़ तो ले। और उन सेठ ने बुला के वहां चादर को मुंह पर उठाते हुए ए पंचा छोरे ओढ़ू आवे भाई बम होवे। आखिर में कह दी ए तो बटा खरा जी दो जी और ये चादर को तो जिक्र ही कोनी न तो बड़ो ने दो बात ही मत करियो। बोलो शंकर भगवान की जय। तो फिर तो भगवान जी का और भाई को उड़ता की सखियां जी की बगीचे के मायने आवे और गीत गाती हुई पठे बारात तो बना दिखे गोनी। तो नंदी से की बताने लगे और नंदी की और सखियां की बातचीत हुए और भगवान भोलेनाथ की लहर गांव में मंदिर में भक्तना के मानो भणा के बीच में। बड़ी तीरथ में गंगा माई, तीरथ में गंगा माई, गंगा कनाया पाप कटेगा विद्या में घोटा रंग बना, विद्या में घोटा रंग बने, रंग बने शिव कनारा, रंग बन जी हरि कनारा। ये बागनो लख चाली, लख चाली, तो पांच सात का बड़ा धूमा की धूम चली आवे, तो कामन सादा दिया दिया दो चली बतो बागा माई आपूछी बागा भोलेनाथ कब आला जाती बने जाना तो लादी कोनी। ओ हर शिव हर शिव जी नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय। सुन ले जय नदिया चेला, सुन ले भाई गोरा को कंठ बता, भाई गोरा को हरि हरि रूप धरा, रतन गाजर
बेड़ा